SBI Mutual Fund presents निवेश कैफे। अब आते हैं इसके अलावा जो प्योर निवेश है, जो SIP के जरिए हर महीने छोटा छोटा निवेश जो लोग कर रहे हैं, यही वो तरीका है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है। लेकिन आपने कहा ना कि हमें अपना भी सोचना है, बच्चों का भी सोचना है, इन सबको कैसे साथ में लेके चला जाए। मतलब आपने अगर मान लीजिए अभी शुरुआत की है 2000 रुपए से, अब अगले साल जब आपका जो नन्हा बच्चा या बिटिया है वो जब 5 साल की है, आपने 2000 से शुरू की, जब वो 6 साल की हो तो वो 2000 को बढ़ा के आप 4000 कर दीजिए। उसके हर बर्थडे में अपने इस इन्वेस्टमेंट की इनपुट रकम को भी बढ़ाते रहिए, जिसे हम टॉप अप या स्टेप अप कहते हैं। इसको बढ़ाना भी बेहद जरूरी है, इसको नर्चर करना भी बेहद जरूरी है। शट इट एंड फॉरगेट इट वाला रूल नहीं चलेगा जब आप बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसमें शट इट एंड फॉरगेट इट नहीं है। आप शुरू करेंगे, इसको आप बढ़ाते रहेंगे। खर्चे जो हैं अगर आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो वो करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल बच्चों के फ्यूचर का है, जिससे हम में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। ओके, सो मेरे साथ यहाँ पर एक CA भी हैं और कशिश गुप्ता जी, आपकी भी 2 बिटियां हैं, उसके लिए आप कैसे प्लान कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है आपसे कि हम जब बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, और जब हम इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ELSS या जैसे आपने डेट और इक्विटी का मिक्स की बात भी की, या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की बात भी की, जब हम इस तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम पास्ट रिटर्न्स को बहुत देखते हैं। और ये हम सबको पता है कि मार्केट बड़ा वोलेटाइल है, खासकर पिछले कुछ 1 साल में जिस तरीके का मार्केट रहा है। तो अभी तो मार्केट हाई की तरफ ही जा रहा है और एक डर बना रहता है कि कभी भी वो एक अच्छा बड़ा फॉल आ जाएगा जी। तो मेरा एक मानना है कि हम जो पास्ट रिटर्न्स है उनको पैरामीटर लेके अपना फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है सर कि पास्ट रिटर्न को भी देखने का एक तरीका है। हम इमीडिएटली जो पास्ट हीरोज होते हैं ना, अभी रणवीर सिंह की फिल्म चल रही है तो सब जगह वही गाने चल रहे हैं, तो तुरंत हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। धुरंधर हमें सब लगने लगते हैं, जो तुरंत जो रीसेंट हीरोज होते हैं ना, उन्हें हम पसंद करते हैं। अगर हम देखें, कंसिस्टेंसी देखें, हमको देखना होगा, जब हम पास्ट रिटर्न तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन उसको आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी में उन स्कीम्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिया है, जब मार्केट नीचे हुआ फिर उससे उबरने में कितना टाइम लिया, तो थोड़ा लॉन्ग पीरियड के पास्ट परफॉर्मेंस के चार्ट्स को देखेंगे तो हमें लगेगा जहाँ जो कंसिस्टेंसी जिसमें हमें नजर आती है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस प्लान की ये खासियत होती है कि आपका सारा पैसा वो इक्विटी की तरफ नहीं डाल रहे होते हैं। आपका बच्चा जब 18 साल का होगा तब उसमें से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बच्चे के नाम पर आप उसको फिर निवेश कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है उसमें आप मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान हैं, उनका आप 10 साल का 5 साल का रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं, लंबा दौर का समय देख करके फिर आप उस हिसाब से इनका चयन कर सकते हैं। और वॉलेटिलिटी की खास बात ये है कि आप जितना समय देंगे ना, वॉलेटिलिटी को मात दे पाएंगे, कंपाउंडिंग का मजा ले पाएंगे, लंबे समय तक आपका निवेश चलेगा। और जब आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को समय समय पर स्टेप अप करेंगे तो वो और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। बच्चों के लिए निवेश करते हैं ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए डी रिस्किंग भी बहुत जरूरी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आपका बच्चा कब 12वीं पास करके अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करने वाला है, आपको वो पैसा अंडर ग्रेजुएट, इसलिए मैंने कहा फ्रेमवर्क बनाना, टेन्योर की आपको उस पैसे की कब जरूरत है। अगर उसके आपको अंडर ग्रेड में ही मोटा पैसा जो है लगाना है खर्चे के लिए, तो आपको पता है कि जब वो 12वीं किस साल में पास होगा और मुझे उस पैसे की जरूरत है, उसके 2 साल पहले से जहां आपका पैसा जमा हो रहा है उसको इक्विटी से आपको ऑफलोड करके ज्यादा सेफर जगह पर, जिसमें कि डेट फंड्स हो सकते हैं, लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के फंड्स होते हैं, वहां पर पैसे को ट्रांसफर कर देना चाहिए। सीधा इक्विटी एक्सपोजर फिर कम करना चाहिए, डी रिस्क करना होगा अपने इन्वेस्टमेंट को, इक्विटी के एक्सपोजर को धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 साल पहले, मैंने कहा 2 साल पहले से उसको थोड़ा सा सेफ जोन में ट्रांसफर करना होगा। तो बहुत सारी थिंकिंग इसमें लगेगी और मुझे लगता है आप और आपकी वाइफ दोनों बहुत CA हैं तो बहुत बढ़िया काम कर ही रहे होंगे, एंड आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर पाई होंगी इस सोच में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।